एडजी में आपका फिर से स्वागत है आपके पर्सनल एआई ट्यूटर के साथ। आज हम क्लास 12 हिंदी यानी सीबीएसई क्लास 12 के अध्याय सूरदास की झोपड़ी को आराम से और गहराई से समझेंगे। यह हमारा एक्सटेंडेड एपिसोड है, लगभग 30 से 60 मिनट का, इसलिए जल्दी करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं स्वाति। अगर नोटबुक पास हो तो बहुत अच्छा, लेकिन आप इसे बस सुनते हुए भी रिविजन कर सकते हैं। पुणे की एक छात्रा अनन्या ने पिछली बार कहा था कि उसे चैप्टर का मॉरल याद रहता था, पर आंसर्स बनाते समय पॉइंट्स बिखर जाते थे। आज हम स्टोरी, कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस, शब्दार्थ और एग्जाम टिप्स को ऐसे जोड़ेंगे कि उसका रीजनिंग साफ हो जाए। और मैं हूँ स्वाति। आज हम केवल समरी सुनकर आगे नहीं बढ़ेंगे। हम बार बार खुद से पूछेंगे कि सूरदास की झोपड़ी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, राजा उनसे मिलने क्यों आया, भव्य भवन का प्रस्ताव क्यों ठुकराया गया, और पाठ हमें सच्चे सुख के बारे में क्या बताता है। इसलिए नोटबुक हो तो कीवर्ड्स लिखना, और अगर आप पैसिव लिसनिंग कर रहे हैं तो हर सवाल पर मन में अपना आंसर जरूर बनाना। चलो एक कल्पना से शुरुआत करते हैं। आपके पास बहुत छोटी जगह है, कोई विशेष सजावट नहीं, कोई बड़ी सुविधा नहीं, फिर भी आपको लगता है कि यही स्थान आपके लिए पर्याप्त है। दूसरी ओर कोई राजा आपको सुंदर और भव्य भवन देने का प्रस्ताव रखता है, आप क्या चुनेंगे? इसी चुनाव के भीतर इस अध्याय का सबसे बड़ा प्रश्न छिपा है। एक सेकंड पॉज करके सोचो, क्या बड़ी जगह अपने आप बड़ी खुशी देती है, या खुशी उस व्यक्ति की सोच, श्रद्धा और संतोष से जुड़ी होती है। पाठ कोई साधारण झोपड़ी का वर्णन भर नहीं करता, ये बाहरी संपत्ति और भीतर की शांति के बीच का अंतर सामने लाता है। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? लेट्स स्लो दिस डाउन और पूरा लर्निंग मैप देख लेते हैं। पहले सूरदास का परिचय, फिर उनकी झोपड़ी और यमुना के किनारे का वातावरण, उसके बाद उनकी कृष्ण भक्ति, भजन और रचनाएं, फिर राजा का आगमन, भव्य भवन का प्रस्ताव, सूरदास का उत्तर और राजा पर पड़ा प्रभाव, अंत में शब्दार्थ, मुख्य थीम्स, 5 अभ्यास प्रश्न और आंसर राइटिंग फ्रेम आएगा। एक और तरीका याद रखो, इस पाठ को 5 सवालों की सीढ़ी की तरह सुनो। सूरदास कौन थे? वे कहाँ रहते थे? उनका जीवन किस साधना पर आधारित था? राजा क्यों आया? और राजा के प्रस्ताव को ठुकराने से कौन सा संदेश मिलता है? अगर ये 5 आंसर साफ हैं, तो चैप्टर की रीढ़ तुम्हारे पास है। अब मुख्य पात्र पर आते हैं। सूरदास एक अंधे संत कवि थे। पाठ में कहा गया है कि वे जन्म से ही दृष्टिहीन थे, लेकिन उनकी अंतर्दृष्टि अत्यंत प्रखर थी। यहाँ बाहरी दृष्टि और भीतर की समझ के बीच एक मीनिंगफुल कॉन्ट्रास्ट बनता है। वे बाहर की वस्तुओं को नहीं देख सकते थे, पर जीवन और भक्ति को गहराई से समझते थे। यहाँ एक कॉमन कंफ्यूजन हो सकती है। दृष्टिहीनता का अर्थ ये नहीं कि सूरदास की समझ भी सीमित थी। पाठ उनकी अंतर्दृष्टि को प्रखर बताता है, यानी उनका चरित्र हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि देखने की क्षमता और समझने की क्षमता एक ही चीज नहीं है। एग्जाम में इसे लिखते समय दया के शब्दों तक सीमित मत रहना, उनकी आंतरिक शक्ति भी दिखाना। सूरदास भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और ब्रज भूमि में निवास करते थे। अनन्य भक्त का अर्थ है ऐसी गहरी और एकनिष्ठ भक्ति जिसमें आराध्य के प्रति पूरा समर्पण हो। यह शब्द केवल धार्मिक पहचान नहीं बताता, बल्कि सूरदास के जीवन की दिशा भी बताता है। उनके रहने, गाने और सोचने का केंद्र कृष्ण भक्ति थी। अब एक्टिव रिकॉल करते हैं। सूरदास के परिचय में 4 कीवर्ड्स कौन से होंगे? अंधे संत कवि, जन्म से दृष्टिहीन, प्रखर अंतर्दृष्टि, और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त। इनमें से अगर तुम केवल अंधे और भक्त लिखोगे तो आंसर अधूरा लगेगा। चरित्र की गहराई के लिए अंतर्दृष्टि और संत कवि वाला पक्ष भी जोड़ना। एग्जाम पॉइंट: सूरदास को केवल गरीब या साधारण व्यक्ति कह देना पर्याप्त नहीं होगा। स्रोत उन्हें संत कवि, कृष्ण भक्त और प्रखर अंतर्दृष्टि वाले व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। उनके व्यक्तित्व में सादगी है, लेकिन वह कमजोरी नहीं है। उनकी सादगी के पीछे आत्मिक दृढ़ता, संतोष और अपने आराध्य के प्रति गहरी श्रद्धा है। अब उस जगह की ओर बढ़ते हैं जहां सूरदास रहते थे। उनकी छोटी सी झोपड़ी यमुना के किनारे स्थित थी। वह ब्रजभूमि में रहते थे और इसी झोपड़ी में बैठकर भगवान श्री कृष्ण के भजन गाते तथा अपनी रचनाएं करते थे। इसलिए झोपड़ी केवल रहने की जगह नहीं, उनकी साधना और सृजन का स्थान। झोपड़ी अत्यंत साधारण थी। उसमें न विशेष सजावट थी और न सुख सुविधाएं।
उसके चारों ओर वृक्ष थे और पास ही यमुना का शांत प्रवाह बहता था। ये वातावरण शांत और मनोहारी था। यहाँ प्रकृति केवल बैकग्राउंड नहीं है, वह सूरदास के सरल जीवन, स्मरण और आत्मिक शांति के साथ जुड़कर पूरे दृश्य का भाव रचती है। मनोहारी वातावरण सुनकर तुम क्या पिक्चर बना रहे हो? वृक्ष, यमुना का शांत प्रवाह, सादगी और भक्ति से भरा एक शांत स्थान। ध्यान रहे, स्रोत इस दृश्य को बहुत सजावटी या ऐश्वर्यपूर्ण नहीं बनाता। सुंदरता यहाँ प्रकृति और शांति से आती है, महंगी वस्तुओं से नहीं। यही डिस्टिंक्शन आंसर में। इस वातावरण का सूरदास के जीवन पर क्या प्रभाव समझ में आता है? वे उसी शांत परिवेश में अपने आराध्य श्री कृष्ण का स्मरण करते रहते थे। यमुना का किनारा, वृक्षों की उपस्थिति और झोंपड़ी की सादगी मिलकर उन्हें भक्ति और रचना के लिए अनुकूल स्थान देते हैं। इसे कारण और परिणाम के रूप में लिख सकते हो। तो क्या हम कह सकते हैं कि भव्य वातावरण के बिना सुंदरता संभव नहीं? नहीं, इस पाठ का वातावरण उल्टा संदेश देता है। साधारण झोपड़ी के चारों ओर की प्राकृतिक शांति और सूरदास की भक्ति मिलकर ऐसा सौंदर्य बनाती है जो बाहरी सजा। ये पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि यही आगे राजा के भवन वाले प्रसंग से जुड़ता है। अब सूरदास की रचनात्मक दुनिया समझते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के भजन गाते थे और भक्ति गीतों की रचना करते थे। उनकी रचनाएं कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति को व्यक्त करती थी। स्रोत ये भी बताता है कि उनकी कविता साधारण शब्दों में गहन भावनाएं व्यक्त करती है, यानी सरल भाषा और गहरी अनुभूति साथ साथ चलती हैं। यहाँ एक छोटा सवाल, सरल शब्दों में गहरी भावनाएं व्यक्त करने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि अभिव्यक्ति दिखावे या कठिन भाषा पर निर्भर नहीं होती। जब भावना सच्ची और गहरी हो तो साधारण शब्द भी प्रभावशाली बन सकते हैं। सूरदास की भक्ति की शक्ति इसी सच्चाई और आत्मिक अनुभव से आती है। उनकी दृष्टि का एक दूसरा अर्थ भी पाठ में उभरता है। बाहरी आंखों से वे दृष्टिहीन थे, लेकिन उनकी आध्यात्मिक दृष्टि गहरी थी। उनकी अंतर्दृष्टि भक्ति और आत्मिक शांति से जुड़ी है। इसलिए सूरदास का चरित्र बाहरी कमी पर रुकता नहीं, बल्कि भीतर की समझ और मन की स्थिरता को अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। गौरव, मैं यहाँ थोड़ा चैलेंज करूंगी। अगर कोई कहे कि सूरदास ने झोपड़ी इसलिए चुनी क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं था, तो क्या यह पूरी तरह सही हुआ? मुझे लगता है नहीं। पाठ साफ दिखाता है कि जब राजा ने भव्य भवन का प्रस्ताव दिया, तब भी सूरदास ने अपनी झोपड़ी को पर्याप्त माना। इसलिए यह चुनाव उनकी भक्ति और संतोष से जुड़ा था। बिल्कुल, यही फर्क महत्वपूर्ण है। गरीबी का वर्णन और स्वेच्छा से सादगी चुनना दो अलग बातें हैं। स्रोत में झोपड़ी साधारण है, पर सूरदास का मन असंतुष्ट नहीं है। वे वहीं बैठकर प्रभु का स्मरण, भजन और रचना कर सकते हैं। उनके लिए स्थान की कीमत उसकी सुविधा से नहीं, साधना से तय होती है। अब मिनी रिकैप। सूरदास कौन है? अंधे संत कवि। उनके भीतर क्या विशेषता है? प्रखर अंतर्दृष्टि। वे किसके भक्त हैं? भगवान श्री कृष्ण के। वे क्या करते हैं? भजन गाते और रचनाएं करते हैं। उनकी कविता कैसी बताई गई है? साधारण शब्दों में गहन भाव व्यक्त कर। अब कहानी में राजा का प्रवेश होता है। राजा को समाचार मिला कि यमुना के किनारे एक अंधा संत रहता है, जिसकी वाणी में अद्भुत माधुर्य है और भगवान के प्रति अपार भक्ति है। इस समाचार ने राजा की जिज्ञासा जगाई। उसने सोचा कि उसे उस संत से मिलना चाहिए और वह सैनिकों तथा सेवकों के साथ वहां पहुंचा। राजा के आने का कारण याद रखने का आसान तरीका है। समाचार से मुलाकात तक की कड़ी। उसे सूरदास की मधुर वाणी और अपार भक्ति के बारे में पता चला। वह प्रभावित हुआ, इसलिए स्वयं मिलने आया। प्रश्न में अगर पूछा जाए कि राजा क्यों मिलने आया, तो केवल ये मत लिखना कि वह राजा था। सूरदास की भक्ति और वाणी कारण। राजा ने सूरदास को प्रणाम किया और उनकी भक्ति की प्रशंसा की। यह व्यवहार बताता है कि राजा सूरदास को सम्मान दिया। यहाँ सामाजिक पद से अधिक आध्यात्मिक गुण का महत्व दिखाई देता है। राजा शासक था, फिर भी वह संत कवि के सामने आदर से झुका। यह दृश्य पाठ के मूल्य केंद्र को और स्पष्ट करता है। अब सोचो, राजा ने प्रशंसा के बाद क्या प्रस्ताव रखा? उसने सूरदास के लिए सुंदर और भव्य भवन बनवाने की इच्छा जताई, ताकि वे आराम से रह सके। राजा की दृष्टि से ये सुविधा और सम्मान का प्रस्ताव था।
लेकिन पाठ हमें तुरंत पूछने पर मजबूर करता है कि क्या हर सुविधा उस व्यक्ति की वास्तविक आवश्यकता होती है। सूरदास ने राजा की बात मुस्कुराकर सुनी और शांत स्वर में कहा कि उन्हें भव्य भवन की आवश्यकता नहीं है। उनकी प्रतिक्रिया में न क्रोध है, न अहंकार, न राजा का अपमान। वे शांति से अपनी आवश्यकता बताते हैं। ये तरीका भी उनकी संतुलित और आत्मिक रूप से स्थिर व्यक्तित्व को दिखाता है। लेकिन उन्होंने प्रस्ताव अस्वीकार क्यों किया? एक सेकंड पॉज करके खुद आंसर दो। क्या कारण केवल ये था कि झोपड़ी सुंदर थी? नहीं, मुख्य कारण था कि उसी झोपड़ी में बैठकर वे अपने प्रभु का स्मरण कर सकते थे। उनके लिए सच्ची सुविधा बाहरी आराम नहीं, बल्कि भक्ति के लिए मिलने वाली शांति थी। सूरदास का विचार और स्पष्ट होता है जब वे कहते हैं कि भक्ति के लिए बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं, बल्कि सच्चे मन और श्रद्धा की जरूरत है। ये अध्याय का सेंट्रल स्टेटमेंट समझ सकते हो। भक्ति किसी भव्य भवन, सजावट या सुविधा से प्रमाणित नहीं होती। उसका आधार मन की सच्चाई और श्रद्धा है। यहाँ आडंबर शब्द को समझो। आडंबर का अर्थ है दिखावा। जब पाठ कहता है कि भक्ति के लिए बाहरी आडंबर जरूरी नहीं, तो वह धार्मिक भावना को प्रदर्शन से अलग करता है। सच्ची श्रद्धा भीतर की स्थिति है। इसलिए आंसर में आडंबर का अर्थ केवल सजावट ना लिखकर दिखावा या बाहरी प्रदर्शन लिखना अधिक सटीक होगा। अब एक संभावित आपत्ति, क्या इसका अर्थ यह है कि आराम या भवन हमेशा गलत है? पाठ ऐसा ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं देता। वह सूरदास की स्थिति और उनकी आवश्यकता पर केंद्रित है। सूरदास के लिए झोपड़ी पर्याप्त थी क्योंकि वहां उनका प्रभु स्मरण सहज था। एग्जाम आंसर में पाठ के संदेश को समझाते हुए अतिशयोक्ति से बचना। बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन। यानी हमें ये नहीं लिखना कि हर भौतिक सुविधा बुरी होती है। हमें लिखना है कि सूरदास के लिए भौतिक सुविधा से अधिक महत्वपूर्ण आत्मिक शांति और भक्ति थी। यही रिस्पॉन्सिबल इंटरप्रिटेशन है। अपनी तरफ से कोई एक्सट्रीम मॉरल जजमेंट मत जोड़ना, क्योंकि प्रश्न पाठ के भाव को समझने के लिए है। राजा सूरदास के उत्तर से अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने समझ लिया कि सच्चा सुख और संतोष भौतिक साधनों में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और भक्ति में है। यहाँ परिवर्तन राजा की समझ में आता है। तो भवन देने वाला व्यक्ति बनकर आया था, लेकिन सूरदास से मिलकर सुख और संतोष का गहरा अर्थ समझकर लौटता है। ध्यान दो, राजा ने सूरदास को कोई बहस करके नहीं हराया और सूरदास ने भी राजा को उपदेश देने का प्रदर्शन नहीं किया। एक शांत उत्तर ने राजा की सोच बदल दी। ये संवाद की शक्ति है। किसी आंसर में अगर पूछा जाए कि राजा प्रभावित क्यों हुआ, तो सूरदास की सादगी, संतोष, सच्ची श्रद्धा और आडंबर विरोध को जोड़ना। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं। सूरदास का परिचय, उनका यमुना किनारे का निवास, शांत वातावरण, कृष्ण भक्ति और राजा का आगमन। एक क्विक चेक, राजा का प्रस्ताव क्या था और सूरदास ने किस आधार पर उसे अस्वीकार किया? आदर्श उत्तर होगा, राजा सूरदास के लिए सुंदर और भव्य भवन बनवाना चाहता था ताकि वे आराम से रह सकें। सूरदास ने कहा कि उनकी छोटी झोपड़ी ही पर्याप्त है क्योंकि वहीं वे अपने प्रभु का स्मरण कर सकते हैं। भक्ति के लिए बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि सच्चा मन और श्रद्धा आवश्यक है। यही एडजी का एक छोटा स्टडी मोमेंट नेचुरली फिट होता है। अगर इस चैप्टर में तुम्हें एग्जैक्ट डाउट हो, जैसे अंतर्दृष्टि और दृष्टि का अंतर, तो उसे सुक्राटिक सवालों से स्टेप बाय स्टेप खोलना उपयोगी है। पहले अपना अनुमान बनाओ, फिर एक्सप्लेनेशन से मिलाओ। इस तरह रिवीजन केवल सुनना नहीं रहता, एक्टिव रिकॉल बन जाता है। अब चैप्टर के थीम्स को अलग अलग पहचानते हैं। पहला है सादगी। सूरदास का निवास छोटा और बिना सजावट का है, फिर भी उनके जीवन में अर्थ और शांति है। दूसरा है भक्ति। उनका जीवन भगवान श्री कृष्ण के स्मरण, भजन और रचनाओं से जुड़ा है। तीसरा है संतोष, जो बाहरी संपत्ति के बजाय आत्मिक शांति से आता है। और थीम्स यही खत्म नहीं होते। पाठ श्रद्धा, प्रेम, सहानुभूति और करुणा जैसे मानवीय मूल्यों की ओर भी संकेत करता है। व्यापक समरी में झोपड़ी को जरूरतमंद लोगों के लिए आश्रय और मानवता से जोड़कर देखा गया है। इसलिए पाठ केवल एक भक्त का जीवन नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति मददगार और संवेदनशील बनने की प्रेरणा भी देता है।
सच्चे सुख की धारणा को ध्यान से पकड़ो। पाठ कहता है कि भौतिक सुख सुविधाएं क्षणिक होती हैं, जबकि आध्यात्मिक सुख स्थायी होता है। यह पाठ का मूल्य आधारित निष्कर्ष है। सूरदास की झोंपड़ी इसलिए महत्वपूर्ण बनती है क्योंकि वहां सीमित साधनों के बावजूद स्मरण, रचना, भक्ति और संतोष का जीवन संभव है। एक लिसनर क्वेश्चन लेते हैं। अगर कोई छात्र कहे कि सच्ची खुशी केवल भक्ति से मिलती है, तो क्या वह पाठ को बहुत संकीर्ण बना रहा है? हाँ, थोड़ा। पाठ भक्ति को केंद्र में रखता है, लेकिन साथ ही प्रेम, सहानुभूति, करुणा, सादगी और अच्छे मानवीय गुणों को भी महत्व देता है। उत्तर में इन जुड़े हुए मूल्यों को जरूर दिखाओ। सही कहा। सूरदास की जीवन शैली हम केवल पूजा की ओर नहीं, बल्कि जीवन के सच्चे मूल्यों की ओर ले जाती है। वे अपनी झोपड़ी में रहते हुए भी एक ऐसा उदाहरण बनते हैं जिसमें सरलता और सहानुभूति से संतोष मिलता है। ये मॉरल को जीवन दर्शन से जोड़ता है, लेकिन आंसर में पाठ से बाहर की घटनाएं नहीं जोड़नी है। अब एक थीम क्विज। मैं 4 शब्द बोलूंगी: भव्य भवन, आडंबर, श्रद्धा, संतोष। इनमें से कौन से 2 शब्द सूरदास के उत्तर का आधार बनते हैं? श्रद्धा और संतोष। और कौन सा शब्द उस बाहरी चीज को बताता है जिसे वे आवश्यक नहीं मानते? आडंबर। भव्य भवन राजा के प्रस्ताव का प्रतीक है। अब शब्दार्थ को कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ते हैं। झोंपड़ी का अर्थ है कच्चा घर, अंतर्दृष्टि का अर्थ है भीतर की समझ, प्रखर का अर्थ है तीव्र, मनोहारी का अर्थ है आकर्षक। इन शब्दों को रटने के बजाय वाक्य के भाव से जोड़ो। सूरदास की प्रखर अंतर्दृष्टि उनके भीतर की तीव्र और गहरी समझ को बताती है। अगले शब्द है आडंबर, भव्य, श्रद्धा और संतोष। आडंबर यानी दिखावा, भव्य यानी शानदार, श्रद्धा यानी विश्वास, संतोष यानी तृप्ति। अब इन्हें ऑपोजिट्स की तरह नहीं, संबंध की तरह देखो। भव्य भवन। एग्जाम पॉइंट। शब्दार्थ वाले उत्तर में केवल एक शब्द लिखकर रुकना कभी कभी कमजोर पड़ सकता है। अगर कॉन्टेक्स्ट पूछा जाए तो अर्थ को पाठ की स्थिति से जोड़ो। उदाहरण के लिए, आडंबर का अर्थ दिखावा है और सूरदास भक्ति के लिए ऐसे बाहरी दिखावे को आवश्यक नहीं मानते। इससे वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन दोनों दिखाई देते हैं। एक क्विक रिकॉल। प्रखर और मनोहारी में अंतर क्या है? प्रखर किसी गुण की तीव्रता बताता है, जैसे अंतर्दृष्टि। मनोहारी किसी दृश्य या वातावरण की आकर्षकता बताता है, जैसे यमुना के किनारे का शांत परिवेश। और श्रद्धा तथा संतोष। श्रद्धा विश्वास है, संतोष। अब सोर्स में दिए पहले प्रश्न पर आते हैं। सूरदास की झोपड़ी कहाँ स्थित थी? उत्तर सीधा है, वह यमुना के किनारे ब्रज भूमि में स्थित थी। बेहतर उत्तर में ये भी जोड़ सकते हो कि उसके आसपास वृक्ष थे और पास में यमुना का शांत प्रवाह बहता था। इससे लोकेशन के साथ वातावरण भी स्पष्ट हो जाता है। अब तुम आंसर बोलकर देखो। क्या केवल यमुना लिखना पर्याप्त है? मुख्य लोकेशन के लिए हाँ, लेकिन पूर्ण उत्तर के लिए ब्रजभूमि और शांत प्राकृतिक वातावरण जोड़ना अच्छा रहेगा। फिर भी अनावश्यक बातें मत जोड़ना। आंसर को प्रश्न के आकार के अनुसार रखो। छोटे प्रश्न में 3 साफ पॉइंट्स, लंबे उत्तर में उनका भावार्थ। दूसरा प्रश्न है, सूरदास किसके भक्त थे? वे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। यहाँ अनन्य शब्द छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भक्ति की गहराई और एक निष्ठा को व्यक्त करता है। साथ ही वे उसी भक्ति में भजन गाते और अपनी रचनाएं करते थे। ये कारण है कि उनकी वाणी में माधुर्य बताया गया। तीसरा प्रश्न, राजा सूरदास से क्यों मिलने आया था? क्योंकि उसे समाचार मिला था कि यमुना के किनारे एक अंधा संत रहता है, जिसकी वाणी में अद्भुत माधुर्य और भगवान के प्रति अपार भक्ति है। राजा उस संत से मिलने और उनकी भक्ति की प्रशंसा करने आया। यही कॉज चेन उत्तर में साफ रहनी चाहिए। इस आंसर का फ्रेम याद रखो। पहले राजा को मिली सूचना, फिर सूचना की विशेषता और अंत में उससे उत्पन्न जिज्ञासा। सूचना थी कि सूरदास संत हैं, उनकी वाणी मधुर है और भक्ति अपार है, इसलिए राजा स्वयं उनसे मिल पहुंचा। 3 कारणों को एक कनेक्टेड पैराग्राफ में लिखना, अलग अलग छोटे वाक्यों में नहीं। अब चौथा और सबसे केंद्रीय प्रश्न, सूरदास ने राजा का प्रस्ताव क्यों अस्वीकार किया? पहले तुम सोचो, क्या उन्होंने राजा का सम्मान नहीं किया? नहीं,
उन्होंने प्रस्ताव इसलिए अस्वीकार किया क्योंकि उनकी छोटी झोपड़ी ही उनके लिए पर्याप्त थी। वहीं वे अपने प्रभु का स्मरण कर सकते थे और भक्ति के लिए बाहरी आडंबर को आवश्यक नहीं मानते थे। यही लाइन प्रिसाइसली लिखना, सूरदास के लिए भक्ति का आधार भव्य भवन या बाहरी सुविधा नहीं, बल्कि सच्चा मन और श्रद्धा था। इस उत्तर में दो स्तर होने चाहिए। पहला, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता, झोपड़ी पर्याप्त थी। दूसरा, उनका जीवन दर्शन, सच्ची भक्ति बाहरी आडंबर से मुक्त होती है। दोनों स्तरों से आंसर कंप्लीट बनता है। पांचवा प्रश्न सबसे व्यापक है। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर में सादगी, सच्ची भक्ति, आत्मिक शांति और संतोष लिखो। साथ में ये भी कि भौतिक सुख सुविधाएं क्षणिक होती हैं, जबकि आध्यात्मिक सुख स्थायी माना गया है। पाठ हमें प्रेम, सहानुभूति, करुणा और मानवता के मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देता है। इस लंबे उत्तर के लिए 4 भागों का फ्रेम बनाओ। पहला, सूरदास का सरल जीवन। दूसरा, कृष्ण के प्रति उनकी सच्ची भक्ति। तीसरा, भव्य भवन का अस्वीकार और उसका कारण। चौथा, पाठ की शिक्षा। अंत में लिखो कि सच्चा आनंद और संतोष आत्मिक शांति, श्रद्धा और सरल जीवन में निहित है। ये क्रम आंसर को कोहेरेंट रखेगा। अब एक कॉमन मिस्टेक चेक। अगर आंसर में तुम लिखते हो कि सूरदास ने भवन इसलिए ठुकराया क्योंकि उन्हें किसी की मदद पसंद नहीं थी, तो वह पाठ विरोधी निष्कर्ष होगा। उन्होंने केवल ये कहा कि उन्हें भव्य भवन की आवश्यकता नहीं। उनका कारण भक्ति और संतोष था, न कि कठोरता या अहंकार। शब्दों को सावधानी से चुनना। एक दूसरी मिस्टेक भी होती है। विद्यार्थी सूरदास को केवल कवि लिख देते हैं और संत तथा भक्त वाला पक्ष छोड़ देते हैं। स्रोत में उनका परिचय अंधे संत कवि के रूप में है। वे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, भजन गाते हैं और रचनाएं करते हैं। इसलिए कैरेक्टर आंसर में इन पहचान चिन्हों को साथ रखो। अब हम स्टोरी को एक बार कॉज एंड इफेक्ट में बोलते हैं। सूरदास की मधुर वाणी और भक्ति की खबर राजा तक पहुंची। राजा उनसे मिलने आया। उसने भवन बनाने का प्रस्ताव दिया। सूरदास ने शांतिपूर्वक मना किया। उनके उत्तर से राजा प्रभावित हुआ। राजा ने भौतिक साधनों की अस्थिरता और आत्मिक सुख का महत्व समझा। वी आर एंटरिंग द फाइनल सेक्शन नाउ। लेकिन पहले एक डीपर रिकैप। झोपड़ी का अर्थ केवल कच्चा घर नहीं रह जाता। वह सूरदास के लिए कृष्ण स्मरण, भजन, रचना और संतोष का केंद्र है। यमुना का शांत प्रवाह और वृक्षों से घिरा वातावरण उनके जीवन की मनोहारी और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि बनता है। और कैरेक्टर का डीपर रिकैप ये है कि सूरदास बाहरी दृष्टि से वंचित होते हुए भी अंतर्दृष्टि में प्रखर है। वे साधारण जीवन जीते हैं, पर उनकी भक्ति असाधारण गहराई रखती है। उनकी वाणी में माधुर्य है और उनकी रचनाएं सरल शब्दों में गहन भाव व्यक्त करती हैं। यही विरोधाभास उनके चरित्र को प्रभावशाली बनाता है। अब अपने मन में 5 शॉर्ट आंसर्स दोहराओ। झोपड़ी कहाँ थी? यमुना के किनारे ब्रजभूमि में। सूरदास किसके भक्त थे? भगवान श्री कृष्ण के। राजा क्यों आया? उनकी मधुर वाणी और अपार भक्ति के कारण। प्रस्ताव क्यों ठुकराया? झोपड़ी में प्रभु स्मरण पर्याप्त था। शिक्षा, सादगी, श्रद्धा और आत्मिक संतोष का महत्व। अब अंतिम चैलेंज थोड़ा अलग है। बिना देखे सूरदास के कैरेक्टर पर 5 पंक्तियां बोलो। पहली पंक्ति में उनका परिचय, दूसरी में उनकी अंतर्दृष्टि, तीसरी में कृष्ण भक्ति, चौथी में सादगी और पांचवी में उनका संतोष। अगर पांचों बातें आ गई तो तुम्हारी कैरेक्टर अंडरस्टैंडिंग केवल रटंत नहीं, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। आंसर राइटिंग के लिए अंतिम 3 टिप्स। पहले प्रश्न के एग्जैक्ट शब्दों को पकड़ो, जैसे कहाँ, क्यों और क्या शिक्षा। दूसरे, कीवर्ड्स को कारण और परिणाम से जोड़ो। तीसरे, पाठ से बाहर की कल्पना को तथ्य बनाकर मत लिखो। सूरदास के उत्तर का आधार सच्चा मन, श्रद्धा, भक्ति और झोपड़ी में मिलने वाली आत्मिक शांति है। एक और सेल्फ चेक। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि राजा पर सूरदास का क्या प्रभाव पड़ा, तो केवल यही मत लिखना कि राजा लौट गया। लिखो कि सूरदास के उत्तर से राजा समझ गया कि सच्चा सुख और संतोष भौतिक साधनों में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और भक्ति में है। यही प्रभाव का विचारपूर्ण उत्तर होगा।
अब कॉमन मिस्टेक एक बार और, झोपड़ी को केवल अभाव का प्रतीक मानना अधूरा है। इस पाठ में वह साधना का स्थान, कृष्ण स्मरण का केंद्र और संतोष का आधार भी है। इसी तरह भव्य भवन को केवल बुरी चीज मानना भी सही नहीं। तो यहाँ बाहरी वैभव और सूरदास की आंतरिक प्राथमिकताओं के कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है। अब नोटबुक चैलेंज लिख लो। एक छोटा पैराग्राफ बनाओ जिसका प्रश्न हो, सूरदास की झोपड़ी उनके जीवन दर्शन को कैसे व्यक्त करती है। उसमें यमुना का वातावरण, सादगी, कृष्ण भक्ति, भव्य भवन का अस्वीकार और आत्मिक संतोष, ये 5 आइडिया जरूर होने चाहिए। फिर अपना आंसर किसी मित्र को पढ़ाकर देखो कि वह बिना एक्सप्लेनेशन के समझ पा रहा है या नहीं। अगर किसी पॉइंट पर डाउट रह जाए तो एडजी में उसे एक ही बार में आंसर पाने के बजाय सवालों के जरिए खोलना। खुद से पूछो, सूरदास को क्या चाहिए था, वह कहाँ मिल रहा था, और राजा के प्रस्ताव से वह क्यों नहीं बदला। ये स्टेप बाय स्टेप सोच तुम्हें समरी याद कराने से ज्यादा चैप्टर का लॉजिक समझाएगी। तो आज की पूरी यात्रा में हमने देखा कि छोटी सी झोपड़ी के भीतर कितना बड़ा जीवन दर्शन छिपा है। सूरदास की दृष्टिहीनता के साथ उनकी प्रखर अंतर्दृष्टि, यमुना किनारे का शांत वातावरण, कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति, मधुर वाणी, सरल रचनाएं और राजा को दिया गया शांत उत्तर। सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखो, सूरदास के लिए सच्चा सुख भव्य भवन या बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि सच्चे मन, श्रद्धा, कृष्ण स्मरण और आत्मिक शांति में था। कॉमन मिस्टेक यह है कि झोपड़ी को केवल गरीबी और भवन को केवल बुराई समझ लिया जाए। अब अपना 5 बिंदु आंसर बिना देखे लिखो, एक बार एक्टिव रिकॉल करो और फिर एचजी के साथ अपने डाउट को स्टेप बाय स्टेप जांचो। बहुत अच्छे से पढ़ो, शांत रहो और याद रखो कि गहरी समझ अक्सर सरल शब्दों और सच्चे विचारों से बनती है।